जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ एक्चुअली इन पिछले 6 दिन पहले ही एक बहुत ही भयानक चीज़ हुई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक्चुअली बात यह है कि हम मैं एक एक्चुअली मतलब कि कॉलेज में टीचर हूँ। ठीक है, तो हम अपने कुछ मतलब कि 80 स्टूडेंट्स को लेकर ठीक है एक विज़िट में गए थे। ठीक है, एक कॉलेज है, विज़िट में गए थे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विज़िट था वो। तो हम गए थे। ठीक है, 80 स्टूडेंट 40-40 दो दो बैच करके बस में गए थे हम। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग गए। ठीक है, हम लोग करीब रात के 12 बजे यहाँ से निकले और सुबह 10-11 बजे दोपहर 11 बजे के आसपास हम उस कॉलेज के पास जाकर पहुँच गए। तो वो बहुत ही मतलब कि बढ़िया कॉलेज था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बेस्ट कॉलेज था वो। ठीक है, मतलब कि मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है कॉलेज। तो उन्होंने हमारे उनके क्लासरूम्स में ही रहने की मतलब कि सारी तैयारियां वगैरह की थी। क्लासरूम्स को बिल्कुल होटल का रूम ही बना दिया था। ठीक है, तो हम जेंट्स टीचर 6 गए थे और लेडीज़ टीचर 6 गए थे। ठीक है, तो हम जेंट्स टीचर 6 जन एक रूम में रुके और वो लेडीज़ हमारे पास वाले रूम में रुकी। और बच्चों के लिए हम टीचर्स के लिए पूरा उनका 3rd फ्लोर था, तो उसके नीचे एक फ्लोर छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर उनका पूरा खाली था। फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के लिए उन्होंने रहने के लिए बनाया था। ठीक है, तो मतलब कि बहुत बड़े बड़े रूम्स थे उनके। तो एक रूम में 20 के आसपास बच्चा रह रहा, आराम से रह रहा था। ठीक है, उनके लिए गद्दे वद्दे बना लिए थे, तो वह वहाँ पे आराम से रह रहे थे। ठीक है, उनकी कॉलेज की एक्चुअली छुट्टी थी। ठीक है, अभी उनका समर वैकेशन शुरू हो गया था। तो हमारा पूरा 6 दिन का ट्रिप था ये। ठीक है, तो हम बच्चों को अगली सुबह हम उनके मतलब कि कॉलेज के विज़िट में नहीं गए, हम बाहर कहीं घूमने गए थे। एक वाटरफॉल था उसके आसपास। ठीक है, हम वहाँ घूमने लेकर गए बच्चों को। तो हम घूम घाम के हम मतलब कि वापस आ गए। ठीक है, तो शाम को वापस आए। ठीक है, हमने अपने अपने जो मतलब कि फ्लोर में थे हम जाने लगे। तो जाते वक्त ना मैंने कुछ बच्चों को सेकंड फ्लोर में ऐसे घूमते हुए देखा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वॉल्टियर के बच्चे होंगे, ऐसे ही मतलब कि बातें बातें कर रहे होंगे। ये 10-12 बच्चों को मैंने देखा था घूमते हुए। तो मैंने उनसे पूछा, उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि बच्चों ये सेकंड फ्लोर पे तुमने मतलब कि बच्चों के और हमारे फ्लोर में क्या क्यों रखा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो आपके कंफर्ट के लिए हमने रखा, नहीं तो बच्चे अगर आपको छेड़ते तो कुछ करते। मैंने कहा ओके ठीक है, तो आप जाओ। उनके गया, मैं सेकंड फ्लोर पे, मैं और मेरे एक दोस्त थे, एक कॉलीग थे हमारे, वो दोनों हम रुके, हम थोड़ा ने बात की और फिर हम शाम 7 बजे के आसपास ऊपर चले गए। ठीक है, तो हम अगली सुबह ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, 3 दिन हो गए हैं हम उनको कैंपस टूर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको दिखा रहे हैं हमने उनके। बहुत मतलब कि बढ़िया कॉलेज था, बहुत बढ़िया बच्चे थे उनके। ठीक है, और हम रोज़ भी हम वहीं 10-12 बच्चे जो वॉल्टियर्स वगैरह आते हमें लगता था, तो वो हमें मिलते थे, तो हम उनसे बातें आते करते थे, तो हम फिर अपने फ्लोर पे चले जाते थे। तो 3 दिन से हम उनसे बातें कर रहे हैं। चौथे दिन उन्होंने बोला कि सर आपको मतलब कि जो अपना सप्लाई के पानी आ रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही? तो हमने बोला कि हाँ यार प्रॉब्लम तो आ रही है, वो थोड़ा सा उसका टेस्ट अजीब आ रहा है। तो वो बच्चे ने बोला कि सर ठीक है, आप काम करो, आप जो हमारा जो स्कूल के पीछे एक रूम बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पे जो मतलब कि पानी का वाटर का जो पूरा कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जाके बोलो तो कि आप किसी वॉलंटियर के और किसी वॉलंटियर को बोल दो तो वो जाके ठीक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है यार तुम लोग ही चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हमें तो आपके ही मतलब कि पूरी बिल्डिंग की मतलब कि इंचार्ज हैं, तो हम नहीं जा सकता, आप दूसरे बच्चों को बोल दो। ठीक है, तो हम मतलब कि हमने कहा ठीक है। तो हम शाम 9 बजे के आसपास हम डिनर करने जा रहे थे। ठीक है, तो हम जब जा रहे थे तो उनका जो हेड वॉलंटियर था, तो मैं उसे पास बुलाया, मैंने कहा बेटा सुनो, यहाँ ना पानी का प्रॉब्लम है, तो तुम अपने तुम्हारे जो पीछे वाली बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर में जो पानी का कंट्रोल है उनसे जाकर थोड़ा बातें बातें करो कि यार पानी में कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है। तो वो थोड़ा सा पहले शॉक हो गया कि उसने पूछा कि सर आपको कैसे पता कि हमारे जो बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पे है? तो मैंने कहा तुम्हारे एक बच्चे ने बताया था, जो दूसरे वॉलंटियर हैं तुम्हारे, उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो एक ही वॉलंटियर हूँ और मेरे साथ 3 लड़कियाँ हैं, ऐसा कोई लड़का वॉलंटियर तो हमारे पास नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं यार, ऐसा मतलब कैसा क्यों बोलो, हम तो हर रोज़ मतलब कि उन बच्चों से मिलते हैं। तो उसने पूछा कि सर आप कहाँ मिलते हो उनसे? मैंने कहा हर दिन हम जब अपना जो टूर ख़त्म करके हम ऊपर कैंप जो
अपने फ्लोर पे जा रहे होते, सेकंड फ्लोर पे 10-12 बच्चे, मैं और मेरे दूसरे जो कॉलीग थे वो भी पास में खड़े थे। मैंने कहा ये और मैं, हम दोनों तो रोज़ उनसे मिलते हैं, रोज़ उनसे घंटों बात करते हैं, ठीक है। तो हम 7 बजे से 9 बजे तक उनके साथ ही बैठते हैं, वहीं पे बातें करते हैं। फिर हम मतलब कि खाने डिनर के लिए आते हैं। अभी हम बात करें जस्ट आ रहे, तो उन्होंने बताया। तो वो उसका चेहरा वो थोड़ा सा मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डर गया है, ठीक है। और उसने कुछ बताया नहीं हमें, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम मैं देख लूँगा। तो हमारा लास्ट डे था, उस दिन उनका एक मीटिंग था, तो उन्होंने हमें बुलाया। तो हम लोग गए सुबह सुबह। तो सुबह सुबह के 7-8 बज रहे थे, तो हम गए, बातें बातें कर रहे थे कैंटीन में बैठ के। तो वॉल्टियर और उसके साथ 3 लड़कियाँ आई। तो मैंने उन्होंने क्या होते ही हमसे पूछा कि सर आप इन मतलब कि 4 दिन से 5 दिन से यही इन्हीं लड़कों से बातें कर रहे हो? तो मैंने बोला कि ठीक है, हाँ मैं तो, मैं और ये जो साथ में सर हैं तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर अब पक्का है ना आप मतलब कि उन बच्चों से बातें करो? मैंने कहा हाँ यार, उनके नाम भी मुझे बताए, 10-12 बच्चे हैं तो सबके नाम बताए मुझे। तो फिर मैंने उन सबको नाम बा मतलब जतिन, पीयूष, ऐसा कुछ नाम था उनका, 10-12 बच्चों का, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन जो वॉलंटियर था उसने हमें कुछ बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाई, ठीक है, एक ग्रुप फ़ोटो थी। तो उन्होंने बोला कि सर यही बच्चे हैं ये जो रो में खड़े हैं? मैंने कहा हाँ हाँ यही तो 10-12 बच्चे, तो यही तो 10 लोग हैं। तो हाँ 10 लोग ही थे वो, तो 10 बच्चे हैं, यहीं तो 10 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर पक्का बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ यार पक्का बोल रहा हूँ, यहीं बच्चे हैं। मैं उनसे 5 दिन से बातें कर रहा हूँ, उनकी शक्ल भूल जाऊँगा क्या मैं? तभी अचानक से उनके जो वाइस प्रिंसिपल थे वो अंदर आए, ठीक है। वो हमारी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर आप ध्यान से बोलिए, क्योंकि आपके बोलने पर ही हमारे कॉलेज का फ्यूचर डिसाइड होगा। मैंने कहा कि सर ऐसा मतलब कि क्या हुआ, क्या मैंने क्या बोल दिया? तो उन्होंने कहा कि सर आप जिन बच्चों की बातें कर रहे हो उन बच्चों को मरे हुए 9 साल हो चुके हैं। तो ये सुन के मैं थोड़ा सा मतलब कि मैं और मेरे जो साथ में जो सर थे वो तो पूरी मतलब कि ज़रा शौक में चले गए। मैं बोला कि नहीं नहीं सर आप मजाक मजाक बंद करो, ये हम रोज़ उनसे बातें करते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं सर, वो सेकंड फ्लोर हमने इसीलिए बंद किया क्योंकि सेकंड फ्लोर पूरा हॉन्टेड है, वहाँ पे हम क्लासेस भी नहीं लेते, तो हम आपको क्यों ठहराएंगे वहाँ पे? तो हम तो थोड़ा सा मतलब पूरे शौक में थे कि हम 5 दिन से जिन बच्चों से बातें कर रहे हैं वो बच्चे हैं ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने कुछ मतलब कि तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया था, तो बहुत 10-12 बच्चे। मैंने कहा हमने तो 10 बच्चों की आत्मा देखी है आपके हिसाब से? उन्होंने कहा कि नहीं सर वो 10-12 बच्चे हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। वो पूरा फ्लोर जो है हमारा बिल्डिंग जो है वो पूरी ढह गई थी। तो उस फ्लोर में कुछ काम चल रहा था, मतलब कि सफाई हो रही थी रूम की। तो अचानक से वो फ्लोर पूरा ढह गया था बच्चों के ऊपर। तो करीब 20 बच्चों के आसपास थे, दब के मर गए थे। तो 10 बच्चों की तो आपने लिस्ट दी है, बाकी तो होंगे ही आप वहाँ पे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आप इसका कुछ रेमेडी करवाए ना, उन बच्चों की मुक्ति दिलाइए, उन बच्चों की आत्मा है उन्होंने मुक्त नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि सर यही तो एक रीज़न है जिसकी वजह से रात को वॉचमैन क्या कोई भी मतलब कि कॉलेज के अंदर नहीं जाता टूर में। आप हमारे टेस्ट मतलब ट्रायल थे, हमने ही आपको इस बिल्डिंग में रुकवाया था, फर्स्ट थे आप, ठीक है। उसके आपसे पहले तो हमारे मतलब कि स्टाफ भी नहीं रुकते थे रात 5 बजे के बाद, आप पहले हो जो पूरी रात रुके हुए यहाँ पे। तो मुझे भी सुन के बड़ा गुस्सा है कि यार अब हमारे ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे, अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ये ख़तरनाक आत्मा नहीं थी। तो मैंने कहा कि सर ख़तरनाक आत्मा नहीं थी तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे थे अंदर? आपको भी जाना चाहिए ना। तो फिर उससे बहसबाजी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है आप लोगों ने देख लिया, मैं शायद ही बाहर जाके किसी को नहीं बताता इस कॉलेज हॉन्टेड है, बट आपने जो ये गिरी हुई हरकत हमारे साथ की है तो उसकी बात तो बताऊँगा ही। तो उनके साथ थोड़ी बहसबाजी हुई, तो फिर हम उस कॉलेज से निकल के आए। और निकल के आते वक्त मैं और मेरे साथ जो सर थे, तो हम जैसे ही उस पीछे मुड़ के इस कॉलेज के उस सेकंड फ्लोर की तरफ देख रहे थे, तो हमें वहीं 10 बच्चे खड़े हुए दिखे हमारी तरफ मुँह करके और हाथ हिला रहे थे, ठीक है। तो मुझे मतलब कि आज अभी तक 6 दिन हो चुके हैं इस बात को, एक हफ़्ता होने को है, अभी तक वो चीज़ याद है, उनकी शक्ल याद है, वो सब याद है, ठीक है। मैं उस कॉलेज का नाम तो ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं ले सकता, ठीक है। वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, इतना ही जान लो आप, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये थी मतलब कि कॉलेज की स्टोरी, ठीक है, जो कि हॉन्टेड, वहाँ के लोकल लोगों को पता है बट कोई बताता ही नहीं है, ठीक है।
तो हम नहीं जाते यार इस कॉलेज में, अगर कुछ हो जाता हमारे किसी बच्चे को तो होपफुली किसी को नहीं हुआ। तो ये थी मेरी स्टोरी गाइस, जो कि 6 दिन पहले ही मेरे साथ हुई है। बताना कैसी लगी आपको, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।